आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का एगो बहुत जरूरी मुद्दा लेकर। अब देखिए कि हाजीपुर में एगो मामूली रोड रेज की घटना में 3 गो आदमी को चाकू मार दिया गया और देखिए कि उसके बाद मौत भी हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा घमंड, हमारा आन बान शान इतना ऊपर है कि हम लोग जरा सा गाड़ी में खरोच लग गया उसके लिए मार काट पर उतारू हो जाते हैं। और ऐसा कितना सारा घटना है। एक खिल्ली खैनी के लिए कभी गोली चल जाता है तो कभी गुटखा हमको पहले काहे नहीं मिला इसके लिए घटना घट जाता है, तो कभी गाड़ी हम यहाँ पर लगाएंगे कि गाड़ी आप यहाँ पर लगाइएगा इसके लिए मार काट पर लोग उतारू हो जाते हैं। तो मैंने कह सकते हैं कि बहुत छोटा छोटा चीज पर जो है आजकल लोग चाकू मार दे रहे हैं, तो माथा फोड़ दे रहे हैं। इस तरह का घटना खूब घट रहा है। भैया ये बताइए कि मानसिकता खराब हो गया है कि लोग जो है बर्दाश्त करने का क्षमता खत्म हो गया है, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि छोटा छोटा बात में लोग जान लेने पर उतारू हो जाते हैं? देखिए, लोगों के बीच में सहनशीलता की कमी आई है और वो सहनशीलता की कमी कहीं न कहीं, बिहार तो मद्य निषेध का प्रदेश है, शराबबंदी के बाद भी इस ढंग की घटनाएं हो रही है। बहुत समाज के लिए दर्दनाक है और दुखद है, क्योंकि किसी भी स्थिति में रोड पे चलते समय गाड़ी है तो धक्का लगेगा। इसके लिए कोई व्यक्ति परिवार के साथ जा रहा है और उसको अगर उसके साथ घटनाएं हो रही है तो ये दुखद है और इस ढंग की सहनशीलता की तो कमी हो गई है और लोग सामाजिकता भी छोड़े हैं, अपनापन भी खत्म हुआ है और भाईचारा भी खत्म हुआ है। कहीं न कहीं लोगों के बीच में प्रशासन का खौफ नहीं रहा है। पुलिस को नया कानून भी बना था कि जो ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है, ये पूर्णतः हत्या का मामला है और इस पे कड़ी कार्रवाई हो, नहीं तो समाज में भय का माहौल होगा और लोगों को दिक्कत होगा कि कभी कोई काम से गाड़ी से जाते हैं और कहीं सट गया, किसी के साथ हो गया, साइड देने के नाम पे हो गया या आगे के नाम पे हो गया, तो इस ढंग की घटनाएं होगी तो लोग में दहशत में होंगे और बहुत बिहार का छवि भी खराब हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात, कोई बड़ा बात रहे तो समझ में आता है, लेकिन आजकल देखते हैं भैया कि छोटा छोटा बात में लोग लड़ाई करने लगता है। जी, करता है ऐसा? जी। क्या बात पे लड़ाई करता है? कोई छोटा बात पर गाड़ी उड़ी जरी सट गया उस पर लड़ाई करने लगता है। जी। हाँ, तो उससे माफी भी मांगते हैं कि हाँ भाई गलती से गाड़ी चल गया। हर एक चीज बात होना, कोई गलती करता है तो कोई 2 मिनट के लिए नहीं सोचता है, नहीं सीधा मारने पीटने पर उतर जाता है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों होता है भैया? आजकल देखते हैं हम लोग कि छोटा छोटा बात पर जो है गोली चलने लगा, जरा सा कोई बात पर मनमुटाव हुआ, लड़ाई करने लगा, लोग आपस में मारपीट कर दिया। ये सब काहे आजकल इतना ज्यादा हो रहा है? असल बात है, हर आदमी सोचता है कि हम बड़ा तो हम बड़ा। और सब कोई किसी से किसी को प्रेम नहीं है। प्रेम खत्म हो गया साफ। और सब कोई वर्चस्व के लड़ाई में चल रहा है, मैंने कि हम बड़ा तो हम बड़ा। हम अगर चुप रह गए तो हम तो छोटा साबित हो जाएंगे। हाँ, बस यही कारण है और कुछ कारण नहीं है। तो एक बात बताइए भैया, मान लिया जाए कि अभी हमरा गुस्सा बरल है तो हम कहेंगे कि हम बड़ा कि तू बड़ा। अब मान लीजिए गुस्सा शांत हो जाएगा, हमारे हाथ से कुछ घटना घट गया तो उसका सजा बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। गुस्सा हो तो तुरंत हट जाइए अलग, बाद में फरियाया जाएगा। शांति दिमाग से, शांति दिमाग से। हाँ भाई, सोच समझ है तो सोच के हम करेंगे ना। कोई भी काम सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। ये क्या आजकल ऐसा सच में हो रहा है भैया? हाँ भैया। अगर हम लोग जैसे कि थोड़ा सा जा रहे सीधे, उधर से मोटरसाइकिल आ गया, अब उधर सट जाएगा, तुरंत में थप्पड़ उठा लेता है, मारने लगता है, गाली भी देता है। तो हम लोग तो रोज दिन में यही काम है, तो हम लोग कहाँ जाए बताइए? और मोटरसाइकिल सट गया, वो में भी हमारा गलती है। उनका से भी सटा, थप्पड़ भी हमारा ही गलती। गाड़ी चला रहे हैं, अगर मोटरसाइकिल सट गया तभी उनका गलती नहीं, हमारा ही गलती है। आप ही का गलती? हमारा ही गलती। हाँ, उनका से सटा तो भी हमारा गलती है, हम सटा तो भी हमारे। डांट डपट के निकल जाता है कि मारे तारे पे उतर जाता है? डांटता भी है, कोई समझदार होता है और समझा के चला जाता है, कोई गाली भी देता है, कोई थप्पड़ भी उठा लेता है। इतना जल्दी गुस्सा बढ़ जाता है? जल्दी हो जाता है। इतना जल्दी मैंने गुस्सा बढ़ गया कि आदमी मारे उरे पे उतर जाएगा। मारने पर उतर जाता है। काहे से इतना आजकल लोग शॉर्ट दिमाग का हो गया है? शॉर्ट दिमाग के ये है कि मान के चला जाए कि हम इनका हमसे कमजोर है। अभी ये मान के चलिए कमजोर है तो इन पे तो हम दबदबा बना सकते हैं ना। मैंने सीधा बस सीधी सी बात, कमजोर हम ज्यादा है। ऐसा है ना कि अब जैसे हम गाड़ी जा रहे हैं चलाने और उधर से एक बैग घुस गया, ये नहीं देखा कि इसका गाड़ी रुकेगा कि नहीं, ब्रेक लगेगा कि नहीं, सीधा घुस गया। और 2-3 गो से हम तो अकेले जा रहे हैं तो हमारा सोचेगा कि टोटो वाला है करेगा क्या, टेम्पो वाला है करेगा क्या। तुरंत तुरंत हो सकता है कि अगर ज्यादा टेढ़ है तो वो चलाने लगता है। कहा कि बाप का होटल में खा रहा है, अपना होटल में खाता तब ना उसको बुझाता कि हाँ मेहनत है, कैसे कमाना पड़ता है। तो बाप कमा रहा है, कोई के सर्विस है, कोई
रोजगार है, बिजनेस है, पैसा है, चाहे दो मर धंधा करता है, वही सब ज्यादा रंग करता है। इंसान आदमी तो कोई बोलता रंगदारी नहीं। के चक्कर में मारने उड़ने हाँ को लगता है हाँ ना? हाँ बस। भैया ये बताइए कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत छोटी सी बात है, कुछ नहीं, यहाँ पर गाड़ी हम लगाएंगे कि आप लगाइएगा, पहले हम निकलेंगे कि पहले आप निकलिएगा, मतलब छोटा सा विवाद जो है वो हत्या तक बात पहुंच जाता है। आजकल लोग इतना शॉर्ट टेम्पर के क्यों होते जा रहे हैं कि तुरंत गुस्सा आ जाता है और मौत तक बात पहुंच जाती है, हत्या तक बात पहुंच जाती है। बात ऐसा है कि हर आदमी का अपना अपना मनोवृत्ति है। अब जो चाहता है वही करता है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब एक मानसिकता जो नहीं बदलते जा रहा है कि आजकल लोग जो है वो छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगर बना रहा है। बना देते हाँ, हैं। ये बात और है। बात कहाँ विवाद पहुंच जाता है कि किसी को गोली लग गया तो किसी का, अभी आपके हाजीपुर में ही देखिए कि 3 लोगों को चाकू मार दिया, फॉर्च्यूनर में जरा सा खरोच लग गया, इसके लिए लड़ाई इतना आगे बढ़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करे, अब इस समय जो है करा रहा है। आदमी का मनोवृत्ति बढ़ते जा रहा है, गलत फहमियाँ हो रही है। बस एक ये भी बार बार गाता है कि कोई आदमी जो है अपना आपके छोटा नहीं समझना चाहता है कि हमरा में मार के कैसे चल जाएगा, वो एकरा इतना हिम्मत है कि हमरा में मार के चला ऐसा जाएगा। मनोवृत्ति मनुष्य का बन गया है कि हम किसी से कम नहीं, और हमें कोई नीचा कैसे दिखा सकता है। तो इसमें नीचे दिखाने की क्या बात है भैया? मान लीजिए कि चलिए झगड़ा हो गया, व्यक्ति जा रहा है, अगर सट गया कोई एक जिससे गलती हुआ, सॉरी बोल दिया, लेकिन वो अगला सॉरी मानता नहीं है। आजकल तो इतना ये रोड रेज का घटना इतना बढ़ गया है कि मतलब आप कहीं भी देख लीजिए, ऐसा कोई जिला नहीं बचा हुआ है जहाँ पर इस सब चीज के चक्कर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बहुत इस तरह का मनोवृत्ति बन गया है व्यक्ति का कि हम किसी से कम नहीं है। हमको कोई 2 बात कह दिया तो नहीं बर्दाश्त होगा, नहीं उसको बर्दाश्त होगा, नहीं उसको बर्दाश्त। लेकिन एक ये भी तो सोचना चाहिए ना भैया कि मान लीजिए कि जरी सुन गुस्सा भरा, हम कोई कदम उठा लिए और उसके बाद मेरे परिवार का अगर हमको सजा होगा, हमको हम जेल जाएंगे, तो मेरे बाल बच्चा का क्या होगा? एगो का जीवन तो गए किया, साथ साथ मेरा जीवन भी तो नहीं बचेगा। अरे तो ये इसका मेन कारण है नशा। बिहार में नशा खूब चल रहा है, सूखा नशा। छोटा छोटा बच्चा सब नशा करता है। टेम्पो चलाना है, गाड़ी चलाता है, वो कौन सा ड्राइवर है जो नशा नहीं करता है? सभी करता है, सब थोड़ी करता होगा। अरे 80% लोग करता है। शराबबंदी के बाद बिहार में शराबबंदी के बाद सूखा नशा का जो प्रचलन चला है वो बहुत ही घातक है समाज के लिए, ठीक ना? और हम कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शराबबंदी का जो मतलब कि झूठा ढोंग है ये हटना चाहिए। अच्छा तो एक बात बताइए भैया, अगर ये हट भी जाता है तभी एगो जो भैया बात बोले कि आजकल अहम लोगों का बहुत बड़ा है कि हमरा कोई मार देगा, हमरा में कोई गाड़ी सटा देगा, तो ये घमंडवा के क्या होगा? दबंग प्रवृत्ति का तो लोग ऐसा सोचबे करते हैं। आजकल देखते हैं गुटखा हमरा पहले कैसे नहीं दिया दुकान वाला, ओकरा पहले कैसे दे दिया, इस चक्कर में लोग लड़ाई कर लेता है। नहीं ऐसा मतलब कि दबंग लोगों का तो जो प्रवृत्ति है वो रहेगा ही। जो ओवरटेकिंग का जो घटना होता है वो तो मतलब कि दबंग लोगों का काम है। मैम एक्चुअली एवरीथिंग इज फॉर किसके लिए? सब जगह स्पीड कोई नहीं बढ़ाया, इसके लिए स्पीड मीटर लगा दिया गया, लेकिन बावजूद इसके लोग बहुत आप एक काम करो मैम, आप पटना के रोडों मतलब पटना के रोड पर घूम लीजिए आप, ठीक है? आप देखेंगे कि बाइकर्स जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़े बड़े बाइक लेकर के और हाईएस्ट स्पीड से घूमते हैं, रील्स बनाते हैं। मैम उस समय आपका ये गवर्नमेंट या फिर ये पुलिस प्रशासन कहाँ कुछ करता है? और एक आम टेम्पो ड्राइवर जो होता है वो जब रोड पर थोड़ा सा साइड में लगाता है तो उसके प्रति डंडा चलाया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको जलील किया जाता है। ये आप बताइए कि कहाँ का नियम है? ये देखिए, ये तो बिल्कुल इस पे प्रशासन पे हम कह सकते हैं, लेकिन आजकल ये जो घटना घट रहा है कि आपस में लोग, चलिए प्रशासन कुछ करेगा तो प्रशासन पे दोष डाल सकते हैं, लेकिन आपस में जो मानसिकता ये बदलती जा रही है, पहले आप मुझे इस चैनल के माध्यम से ये बताइए कि जो बाइकर्स जो चलाता है, जो कि अंडर एज रहता है, वो एडल्ट भी नहीं रहता है, वो बाइकर्स चलाता है और हाईएस्ट समय समय पर बाइकर्स गैंग, आप सुनते होंगे, समय समय पे बाइकर्स गैंग का खुलासा होता है और वो पकड़े जाते हैं कि उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि जरियों के बाद के तिल का तार आजकल देखते हैं कि इतनी के बात है, मैंने बात नहीं, लड़ाई इतना भयानक होते रहेगा कि आपको लगेगा कि जमीन जायदाद कोई हड़प लिया है क्या। तो आजकल काहे लोग इतना छोटा बात को बड़ा बतंगर बना देते हैं, हत्या तक बात पहुंच जाती है। यहाँ का ना कल्चर ही ऐसा ही है। कल्चर तो भैया हमारा बड़ा बढ़िया है, लेकिन अब ऐसा लोग बना दिया है तो क्या कहेंगे? नहीं, सभी आदमी का दिमाग में सेटअप है कि हम ही हैं, हम ही, बाकी कोई नहीं है। गरीब आदमी रोड पे कमा रहा है तो उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है,
समझे। अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, गरीब है वो गरीब होते जा रहा है, समझे। और कोई बात नहीं है यहाँ पर। लोग अपने अहम को ज्यादा तवज्जो ये हम बहुत तवज्जो देते हैं, यानी छोटा कद बड़ी बात है। बड़ी बात है। आजकल तो देखते हैं कि इतनी सा बात मैंने कोई हाँ, टेम्पू वाला तो- बगल से सट के निकल गया, पहला तो ऐसा गाली देते हैं कि कान से खून आ जाएगा जी। और दूसरा कई बार पकड़ा गया तो उसको अधमरा करके मारेगा लोग। नहीं मारेगा। मारेगा कि इसका भी कोई परिवार घर में होगा। नहीं, ये नहीं सोच रहा है कि टेम्पू चालक के घर पे कोई इंतजार कर रहा इंतजार है। कर रहा है, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। हैं, गरीब आदमी है, तभी तो टेम्पू चला रहा नहीं है। चलेगा तो हमारे आपके जैसे कितने सारे सामान्य लोग कोची पर चढ़ेंगे, हवाई जहाज मंगाएंगे क्या? हाँ, उसके बाद क्या है कि जो टेम्पू चालक है उसकी मान लीजिए कि थोड़ा पढ़े लिखे भी कम होते हैं बेचारे, तो मान लीजिए उसको समझाइए कि तुम ऐसे मत करो, ऐसे चलो, अपना साइड पे रहो, तो वो समझेंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन चलिए हम ये भी मानते हैं कि ठीक है, कई बार मान लीजिए हमारे गाड़ी को नुकसान पहुंच गया तो हमको गुस्सा आएगा, ये लाजिम सी बात है। लेकिन उस थोड़ा सा गुस्सा को अगर हम उस समय भांप लें, समझ लें, तो शायद मारपीट तक बात नहीं पहुंचेगी। सुनिए, गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो गाड़ी तो रिपेयर हो जाएगी, चाहे दूसरा खरीद लिया जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा वो तो नहीं आएगा। चाहे आप करोड़ों रुपया दे दीजिए उसको, तो वो तो इंसान नहीं मिलेगा। नुकसान नहीं मिलेगा। सुनाते हैं वापस कि जरा सा गुस्सा आता है और उसके लिए किसी का मर्डर कर देते हैं, तो किसी को चाकू घोंप देते हैं। ये सब तो सही बात है, उसका इंसान का जो सोच होगा वैसा ही करेगा, क्योंकि लोगों का तो भाई सोच अपना अपना है। गाड़ी वाला भी देखिए, गाड़ी वाला भी कम नहीं है, जो बाइकर है वो भी कम नहीं है, दोनों एक समान ही है। गलती दोनों तरफ से रहती है, दोनों बिल्कुल एक आप सही कह रहे हैं कि गलती दोनों तरफ से रहती है। हाँ। लेकिन हम वही कह रहे हैं कि छोटे छोटे चीज में अगर ठीक है, मान लीजिए दोनों का गलती है, किसी एक ही का गलती है, मान लीजिए ऑटो वाले का ही गलती है, लेकिन उसके एक गलती के लिए हम उसको जान से तो नहीं मार सकते हैं। जान से मारने का हमारा कैसे अधिकार है हम लोगों को, है कि नहीं? हाँ, वो भी है, बात सही है आपका। लेकिन अगर मान लीजिए बाइकर को कहीं कहते हैं तो बाइकर को भी लगता है चोट, एक्सीडेंट उसका भी होता है, उसके भी घर पे फैमिली इंतजार कर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं इंतजार कर रहा है। 100 में से एक को गलती दोनों में से होता ही है। जैसे कल दिग्घी में हुआ, हमको जानकारी भी नहीं है, लेकिन यहाँ से आए तो मालूम चला कि दिग्घी में कल गोली मार दी, तो गोली जो चाकू मार दिया गया है, चाकू ही मार दिया गया है, जो मार। और बात भैया कैसे शुरू हुई? जरा सा फॉर्चूनर में स्क्रैच लग गया, हाँ। इससे बात इतना बढ़ गया। बताइए। देखिए, आज के जमाने में गरीब आदमी को जीने का कोई हक नहीं है, सीधा कहते हैं, क्योंकि पैसा आपके पास है तो आप कहीं जेल में भी जाइएगा तो निकल सकते हैं वहाँ से, आपसे कोई मतलब भैया नहीं। इसमें ट्विस्ट ये है कि दोनों में से कोई गरीब नहीं था। हाँ, तब ये भी ट्विस्ट है। गरीब नहीं है तो दोनों के पास सेम पावर है। तो वही अहम का लड़ाई हो गया, हाँ। है ना, कि वो बड़ा कि हम बड़ा कि तुम बड़ा, है ना, वो ऐसा ही यही होता लड़ाई है। में आगे बात हो गया। मतलब आदमी 10 मिनट बैठ के, 5 मिनट बैठ के, 2 मिनट बैठ के सोच नहीं सकता है कि इसके बाद जो होगा उसको हम कैसे टैकल करेंगे। अगर हम किसी को चाकू मार देते हैं गुस्से में, बंदूक मार देते हैं गुस्से में, उसके बाद मेरा क्या होगा, ये क्यों नहीं सोचते हैं लोग? मेरा क्या होगा इसका जवाब तो नहीं है। इतना सोचता तो ऐसा करता ही नहीं। मानसिकता तो लोगों को बदलना चाहिए। यहाँ जो है ऊंच नीच और ये सब चीज का जो है सबसे पहले जो है इसको दूर करना चाहिए, समानता लाना चाहिए, समानता लाना चाहिए। जहाँ कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है वहाँ पर जो है सामंजस्य बना के उस समस्या को समाधान करना चाहिए। एक कम से कम मानसिक समानता तो होना ही चाहिए कि हम इंसान हैं और सामने वाला इंसान भी इंसान ही है। जिस तरह से हमारा परिवार है, इसका भी घर में परिवार होगा, है कि नहीं? हमारा भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ये सोच एकदम होनी चाहिए, हर लोगों में होना चाहिए कि हमारे बाल बच्चा भी है, दूसरे के भी बाल बच्चा है, सबको एक समान जैसे हम पालते हैं, अगला को हम अगर क्षति करते हैं तो हमारे साथ हमारे भी तो क्षति होगा। चलिए ठीक है, मान लिया जाए कि हम पुलिस से बच जाएंगे, हम कहीं भाग जाएंगे, लेकिन जिंदगी तो हमारा भागते हुए निकल जाएगा। कई दिन भागिएगा? कितना दिन भागेंगे? पुलिस नहीं, से चलिए, जिंदगी भर भागते रहेंगे तो हम तो परिवार के साथ तो नहीं रह पाएंगे। अपना परिवार बर्बाद किए, आपका बिल्कुल परिवार बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल ये चीज को सोच नहीं होना चाहिए। बने आदमी को जो है एक चीज है सामंजस्य, समस्या का, हर समस्या का सॉल्यूशन है, हर समस्या का समाधान होना चाहिए। पहले भैया छोटा छोटा जो लड़ाई झगड़ा होता था गांव देहात में, पहले परिवार तक सीमित रह जाता था। उसके बाद फिर हुआ कि गांव में ग्राम पंचायत पंच उंच बैठ के बढ़िया से समझा देते थे। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। आजकल तो पुलिस भी आ जाए तो मामला नहीं सुलझ पाता है, ऐसा लोगों का दिमाग हो गया है। क्या कीजिएगा, मानसिकता उतना नीचे होते जा रहा है कि कुछ कहने, गरीबी भी दूर हो नहीं रहा है।
अब पब्लिक में इतना है कि अभी मान लिया कि अगर एक लड़का अपने लोन पर, अभी क्या स्थिति है कि बच्चा सा लोन पर गाड़ी निकालता है, लोन पर गाड़ी निकालता है। गाड़ी निकाले के पैसा नहीं है तो हम लोनों पर गाड़ी निकालेंगे, लेकिन निकाल के हीरो बनेंगे। हाँ, लोन पर गाड़ी निकाल लिया, लोन पर गाड़ी निकाल के चला रहा है, क्या कीजिएगा उसको। लोन पर गाड़ी निकाल के चला रहा है, कैश उससे लगेगा तो खराब तो लगवे करेगा। जी सही बात है। काहे लोग का दिमाग ऐसे माने बच्चा सब की बात आप कर रहे हैं, तो काहे आजकल युवाओं का दिमाग अभी युवा अवस्था में अगर ऐसे हैं तो ये आगे जाते जाते 10 साल बाद ही क्या करेंगे? अभी सरगोल्ड, शिखर, दारू, चर्च, अफीम, यही सब में जो बच्चा जुड़ गया, हाँ, जो जुड़ गया वो अब से पीछे नहीं हटेगा। तो कोटा जो है पीने के लिए सोचता है कि चलो भाई 1 चक्कर 2 चक्कर चलाते हैं, जो भी 200-400 रुपया मिल जाता है, और वो अपना ऐसा भी बहुत चल रहा है कि कितना है जो सिर्फ नशे के लिए ही गाड़ी चलाता है, और उसमें तकलीफ होता है बड़े आदमी को, जो कि गाड़ी चला करके अपना फैमिली पाल रहा है, उसको तकलीफ होता है नहीं, क्योंकि वो नशा में गाड़ी चलाता है, अगला जो अपना फैमिली उसी से पाल रहा है जीवन भर, चाहे जीवन बिता रहा है, बच्चे को पढ़ा लिखा रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है नयका के चक्कर में। अभी का जो वो है। दीदी है, जरा इन लोग से बात करते हैं। कहाँ से ला दीदी? घर कहाँ? महिला थाना के पास। अच्छा दीदी बताओ कि आजकल सुना ही हमने सब कि जरी जरी को बात ला बड़ा बखेड़ा हो जाए, बड़ा झगड़ा हो जाए, आजकल ऐसा होगा है कि छोट नियन बात रहे बड़का वो झगड़ा हो जाए। तो काहे लोग ऐसा होते जा रहे थे कि जरियो सुन बात नशा में बात बर्दाश्त लोग के ना हो रहे ना, जरी सुन बात में लड़ जाते, ऐसा होगा कि हम झूठ कर रही है ना, सच बात है ना। तो आखिर ऐसा भैया क्या मानसिकता में बदलाव आ रहा है जिसके कारण हम लोग छोटा छोटा बात भी किसी का बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी को चाकू मार देते हैं, किसी को गोली चला देते हैं? काहे ऐसे हो रहा है? क्या क्या नहीं हो रहा है इसलिए कि सूखा नशा बढ़ गया है बहुत ज्यादा। दारू बंद हुआ है तो सूखा नशा बढ़ गया है, स्माइक हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सब सुई हो गया, गुटखा हो गया। इतना कम उम्र है आपका? कितना कम उम्र ही बताइए। सरकार से हम ये कहेंगे कि दारू खोल दे, सूखा नशा बंद हो जाएगा। सूखा नशा बंद हो जाएगा उससे ना। तो दारू पी के तो कितना आदमी लड़ाई झगड़ा कर देता है, लड़ाई करने घरों में मेहरारू के मारता है, बाहरों में लड़ाई करने लगा, कबो कर लेगा। क्या कहते हैं भैया? मतलब इस पर यही कहना है कि इस देश में कुत्ता पर आफत आया, लोग सुप्रीम कोर्ट हिला दिया, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संगठन, और इस देश में इतनी गंभीर समस्या है सूखा नशा या दारूबंदी पर, इस पर कोई भी बड़ा सामाजिक संगठन कोई आंदोलन करने को तैयार नहीं है। सरकार काम कर रही है, अच्छी बात है, सामाजिक संगठन आना चाहिए। जैसे कुत्ता पर आगे आया, कुत्ता के मामला में सुप्रीम कोर्ट में फैसला बदलवा दिया, कितने सारे लोग सुप्रीम कोर्ट अरावली पहाड़ को बचाने के लिए लोग सामाजिक संगठन पूरा देश को सर पर रखे हुए हैं। तो इस तरह का जो सामाजिक मामला है, रोड पर आए दिन 2 गाड़ी के टकराव के बाद हिंसक होने के बाद हत्या हो जा रही है, इस पर कड़ा कानून सरकार का है। इस पर कड़ा कानून सरकार का है। आपने सुना होगा गया में रोडवेज कांड में हत्या हुई थी, जिसको एसबी ट्रायल कर सरकार ने सजा भी करा दिया, वो जेल में है। जी बेटा हो गया, लेकिन फिर भी वो घटना आज भी हो रही है। तो इसके लिए सामाजिक संगठन जिस प्रकार कुत्ता को बचाने के लिए सड़क पर आए, या अरावली पहाड़ को बचाने के लिए सड़क पर आ रहे हैं, या चिपको आंदोलन चला के सुंदरला बगुना पेड़ को बचाए थे, इसी प्रकार नशा मुक्ति के लिए कोई ऐसा संगठन बना आंदोलन करना चाहिए। और ये आए दिन जनता में जो सहिष्णुता की कमी हो गई है, बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो गई है, मामूली बात पर लोग हत्या कर दे रहे हैं, इसके लिए भी सामाजिक संगठनों को जागरूकता लाने के लिए समाज में आना पड़ेगा। अभी आपके यहाँ कुछ दिनों पहले की घटना है, हमको लगता है कि 6-7 महीना या 8 महीना हो रहा होगा, एक प्रसिद्ध नेता के भगिना का मर्डर हो गया था खाली चापाकल के कारण। देखिए, ये कहने को था कि समाज में सामाजिक लोगों को जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं, उनको उसी तरह आंदोलन करना होगा ताकि समाज में फिर से भाईचारा कायम हो सके और इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो। क्या भैया, आजकल छोटा छोटा बात पर विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग मर्डर चाकू पर उतर जाते हैं। कोटा बंद करवाइए, कोटा से खाली होता है। आई जब बड़का बड़का गाड़ी में चलता है लोग, सब कोटे से हो रहा है। कोटा कोटे वाला छुरा मारता है, खाली कोटे वाला छुरा मारता है, अब बाकी सब छुरा नहीं मारता। चालू रहता तो इतना नहीं होता।
तो दारू पी के लड़ाई नहीं होता क्या? दारू पी के तो कितना अपना मेहरारू के मार के नहीं होता था, होवे नहीं करता था, दारू पी के तो कितना आदमी मेहरारू के मारता था। होवे नहीं करता था, दारू चालू था तो घटने नहीं होता था। 100 रुपया मिल रहा था, कोटा मिला 250-300 भी मिल रहा है। इतना लड़ाई होता है, सब कोटे वाला करता है। कोटा पी रहा है, एक बार में 2 गो 3 गो पी रहा है। 2000-3000 के पी जाता है। तो एक बात बताइए भैया, जेकरा पी रहा था हाँ। दारू 2 तो 2000-3000 कहाँ से ला रहा है? वो ऊपर वाला जाने वो जाने। वो तो न जानेगा कहाँ से लाता है नहीं लाता है। मैंने वो गरीब आदमी नहीं ना होगा। से उतरेगा, स्टेशन पर से उतरेगा, ऑटो नहीं करता, गरीब आदमी तो नहीं है। गरीब आदमी सब पीता है। हाँ तो गरीब आदमी बेचारा गरीबी में 2000 के कोटा पी जा रहा है ना। कितना गरीब है? खाता है। गरीब तो गरीब में मार रहा है। पहले भैया छोटा छोटा बात का लड़ाई होता था तो लोग अपने भाई में सुलझा लेता था, बात घर से बाहर नहीं जाता था। आजकल तो भाई भाई के छोड़िए, अनजानो आदमी में जरा सा बात का झगड़ा हो जाए तो मारा काटी पर लोग उतर जाते हैं। उसको समझाने के लिए नहीं है, उसको चढ़ाने वाला आदमी ज्यादा चढ़ाने वाला जाते हैं। मैंने कह देगा कि जाओ जाके मार ही आओ। हाँ, वो उल्टा पुल्टा सिखा के उससे चाहता है कि इससे छीन के हम खा लेते हैं। आजकल कोई के समझाएगा पर कोई समझता है ना, समझ में नहीं करता। दुश्मन मान लेगा, जैसे समझाने जाएगा ओकरे दुश्मन मान लेगा। हाँ, आज समझेबो करता है ना, ओकरा ऐसा पेट में घुस के हाँ। कि उसी को बात भी मानता है। घमंड के चक्कर में ऐसे करता है। घमंड में भाई लड़वा दिया, भाई में भाई झगड़वा दिया, भाई के वैल्यू खत्म हो गया। बताइए, मतलब भाई भाई के बीच में भी जो है ये अहम नाम का विषय आ गया है कि भाई हमारा भाई भी हमसे बड़ा नहीं हो जाए। क्या भाई ये सब घमंड में ऐसे करता है? घमंड में नहीं, देखिए इतना वो नशा चल गया है, कोटा जरूरत से ज्यादा जितना लड़ाई होता है में कोटे रहता हाँ, है। ऐसा नहीं है भैया, ये आपको लगता है कि सब लड़ाई में क्या आप ओकरे बीच में रहते हो? वही सब के आप कारण ओकरे बीच में रहते होंगे, इसीलिए आपको लगता है कि सारा लड़ाई में कोटे वाला हम का है। टीवे नहीं करते थे, हम ओकरा बीच में कैसे रहेंगे? इसीलिए आपको लगता है कि सारा लड़ाई कोटे के कारण होता है। वो नशा पीने के बाद में आदमी अपना आप के में नहीं रहता है। वो किसी के आज नशा बिना पीले लड़ाई कर ले रहा है वो, उसका बात नहीं बता सकते। खाली नशे वाला क्या जानकारी है आपको? कि एक जरा सा फॉर्चूनर में स्क्रैच लग गया और उसके लिए चाकू मार हो गया। वही तो चर्चा भी वही चर्चा। हाँ, वही बता रहे थे इसको। सब छोटा छोटा बात में इतना गुस्सा आगे बढ़ जाता है लोग। वही क्रोध पाप का मूल्य है, बर्बादी का लक्षण है ना। जाको प्रभु दारू दुख दिन ना और भी परमेश्वर दारू कारोबार करता। मैंने वो कहावत है छोटा सा, पहले जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक हो जाता है। हाँ। वही बात है, मैंने बुद्धि खत्म होता है, बुद्धि लोगों को खत्म गुस्सा आ होता जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत वही हाल है। और जरी सुन टेम्पू कोई मोटरसाइकिल में टक गया, कोई गाड़ी में टक गया तो उतर के टेम्पू वाला क्या मारा कर देता? नहीं मारना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं करना काहे ऐसे लोगों का दिमाग होते जा रहा है? नहीं करना चाहिए ना इंसान को इस तरह। भैया काहे ऐसे लोग का दिमाग होते जा रहा है कि लोग जो है जरी सुन कुछ बात पर जो है बहस होता है और ओकरा पर कभी चाकू सुनते हैं कि मार देता है, तो कभी गोली निकाल देता है, तो कभी अधमरा करके मारता है। काहे लोग के अंदर इतना गुस्सा भरते जा रहा है? मनोशक्ति कमजोर हो गया है, मनोशक्ति कमजोर हो गया है, बर्दाश्त करने का क्षमता सहन शक्ति कमजोर गया है, बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ गया है। तो बेरोजगारी में पैसा नहीं रहेगा तो कुछ करने के लिए तैयार, कुछ भी करने के लिए तैयार। हमारा सामने 500 को नोट गिनिएगा, हमको बीमार है तो हम खींच लेंगे। खींच लेंगे, ये भी अपराध का वो कारण है। एकदम बेरोजगारी। कभी कभी भी तो देखते हैं कि दोनों पैसा वाला है और दोनों के लड़ाई इतना आगे बढ़ गया, वो वर्चस्व की लड़ाई हो जाता है। वर्चस्व की लड़ाई हो जाता है। मैंने मिला जुला के हम देखते हैं कि कारण एक ही रहता है कि कोई ये नहीं चाहता कि हम ओकरा से हार जाएंगे, ओकरा सामने हम बैठ जाएंगे। वो वर्चस्व की लड़ाई है, मैंने क्यों हमारे सामने कोई और न तूती चले। किसी को चाकू मारने का मन करे, किसी को गोली मारने का मन करे या किसी को एक थप्पड़ भी मारने का मन करे तो आराम से बैठ के सोचिए कि क्या ये जरूरी है, और अगर आपको लग रहा है कि यही एक रास्ता है तो फिर आप सोचिए कि उसके बाद आपके जीवन का क्या होगा, क्योंकि फिर बचेगा तो आप भी नहीं, किसी न किसी तरह से आपको भी सजा जरूर मिलेगी। इसलिए अपने मानसिकता को जो है अपने काबू में रखिए, अपने संयम को जो है अपने काबू में रखिए और हमेशा सोच समझकर कोई भी जो है लड़ाई झगड़ा में एक शब्द भी बोलने से पहले आदमी को सोचना चाहिए। तो सोचिए कि मार काट तो बहुत दूर का चीज है। बाकी आप लोग भी बहुत ध्यान रखिए और बहुत ध्यान से चलिए, समझिए। आपका इस पर क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।